श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आप सभी लोग अपना ध्यान ज़रूर रखिए और पॉजिटिव रहिए। परिस्थिति कोई भी हो लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना है। अपना ध्यान रखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए और मेडिटेशन करते रहिए। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि वो हमसे क्या छुपा रहे, इस टॉपिक पे रीडिंग करिए। तो डियर, किसी के बारे में सोच करके आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए और फिर देखिए कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, वो आपको क्या नहीं बता रहे हैं। तो डियर, हमने इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। ईश्वर से हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं, आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। डियर, जिनके बारे में सोच करके आपने ये ऑप्शन चूज़ किया है वो आपसे छुपा रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जिनकी बातों में वो आ रहे हैं, ये मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। डियर, जिनकी बातों में ये आ रहे हैं कोई थर्ड पर्सन है जिसकी बातों में ये अभी बहुत ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है कि ये किसी और की बातों में आ करके आपसे लड़ाइयाँ बहुत कर रहे हैं, आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, या फिर ये किसी और से कनेक्ट हो गए। इनकी लाइफ में कोई पर्सन आ गया है जिससे ये अभी प्यार की बातें कर रहे हैं, वो इनसे प्यार की बातें कर रहे हैं। इन्हें अभी उनसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोगों के बीच में तो बातें भी नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट चल रहा है और वो थर्ड पर्सन से बहुत प्रेम भरी बातें कर रहे हैं। और आप जब उनसे पूछते होंगे कि आपका फ़ोन बिज़ी रहता है, आप कहाँ बात करते हैं, आप मैरिड हैं, तो वो आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे होंगे, आपके पास नहीं बैठते होंगे ज़्यादा, आपको अपना फ़ोन भी नहीं चेक करने देते होंगे। डियर, बहुत कुछ बदल गया है। तो आपको ऐसा महसूस भी होता है कि इनकी लाइफ में कोई है क्या। तो डियर, उनकी लाइफ में कोई है जिसकी बातें वो आपसे छुपा रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो अपने पर्सन को कई मौके दे देते हैं कि वो बदल जाएंगे, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, वो रोने लगते हैं, माफ़ी मांगने लगते हैं, तो वो फिर से मौके दे देते हैं। तो डियर, वो फिर भी बदलते नहीं हैं, वो बदलते नहीं हैं। बस उस वक्त उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता आपके अलावा, इसलिए वो आपके पास चले आते हैं। उन्हें लगता है कि जब कोई नहीं तब आप हो, आपका तो ऑप्शन उनके पास हमेशा होना चाहिए। तो डियर, इस वजह से वो बदलते कभी नहीं है, बस आपसे बोल देते हैं। तो इनको फिर कोई मिल चुका है, सोशल मीडिया पे इन्हें कोई मिल गया हो या फिर कहीं पार्टी में कहीं कोई मिल गया हो, तो अभी ये उनसे बातें कर रहे हैं, बहुत ढेर सारी बातें कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिनके पर्सन को पता भी है, जिनके पर्सन को पता है, जिससे वो कनेक्ट हुए हैं थर्ड पर्सन से, उनको ये पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो मैरिड हैं, उनको पता है कि आप से इनका रिश्ता है, आपकी इनसे शादी हो चुकी है या फिर आप इनके साथ रिश्ते में हैं। तो डियर, ये उनसे बोलते हैं कि आपके साथ तो ये रिश्ता निभा रहे हैं लेकिन खुश नहीं है। जो खुशी है वो आपके साथ इन्हें नहीं मिलती है, इन्हें थर्ड पार्टी के साथ मिलती है। डियर, ये हर किसी से ये बोलते हैं कि इन्हें आपके साथ सुकून नहीं मिलता है, सिर्फ ये बंध चुके हैं समाज लोगों की वजह से, ये इस रिश्ते को निभा रहे हैं, लेकिन आपके साथ इन्हें खुशी महसूस नहीं होती है, इन्हें सुकून नहीं मिलता है। ये आपकी बहुत, एक तरह से बोल सकते हैं, बुराइयां करते हैं, आपके बारे में बहुत नेगेटिव बोलते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से पता है, सुख हो या दुख हो आप ही इनके रहेंगे, आप ही इनके साथ रहेंगे। इन्हें हर परिस्थिति में है आपको इनका साथ निभाना है, लेकिन फिर भी दूसरों को खुश करने के चक्कर में ये आपको बुरा बोल रहे हैं, आपको बुरा बोलते हैं कि आप इन्हें समझते नहीं हैं, आप इनको बहुत अच्छे से, जैसे आपके साथ ये खुश नहीं है, आप इन्हें हमेशा सुनाते रहते हैं, आपसे इन्हें प्रेम नहीं है, लेकिन ये आपके साथ बस रिश्ते में है। तो डियर, उन्हें ऐसा लगता है, जिनसे ये बात कर रहे जो इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत दुखी है, इनकी लाइफ में आप कार्मिक पर्सन हैं और ये बहुत दुखी हैं, आप अच्छे नहीं हैं। ये खुद अपने आप को बहुत दुखी दिखा रहे हैं और बहुत ऐसे दिखा रहे हैं कि बहुत दर्द से इनकी ज़िंदगी गुजर रही है, इनकी ज़िंदगी में खुशी नाम की चीज़ नहीं है।
तो डियर वो पर्सन सोचते हैं कि उनके पास भी बहुत टाइम है, वो भी बात करके इनसे अपना टाइम पास करते और ये भी उनसे बात करके टाइम पास करते अपना। तो डियर इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कोई थर्ड पर्सन है जिससे ये बात कर रहे हैं और अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अभी छोटी छोटी बातें इन्हें बहुत बुरी लग जाती हैं आपकी। अगर आप सही बात भी करते हैं तो इन्हें अच्छी नहीं लगती है। ये मौके ढूंढते हैं कि आपसे लड़ाइयाँ हो जाएं, आप इनसे दूर रहें, आप इनसे ज़्यादा बात ना करें, आप इनसे ज़्यादा सवाल जवाब ना करें। ये मौके ढूंढते हैं ताकि आप इनसे ज़्यादा बात ना करें। तो डियर है थर्ड पार्टी जिसकी वजह से ये आपसे दूर हो रहे हैं। अच्छी बात को भी ये इस तरह से तोड़ मरोड़ कर साबित कर देते कि आप गलत हैं। इन्हें एक मौका चाहिए, एक पॉइंट चाहिए ताकि आप इनसे ज़्यादा बात ना करें। तो डियर इनकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो मैरिड हैं और उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है। उनकी लाइफ में उनकी थर्ड पार्टी जो है ना वो उनकी फैमिली है। उनकी फैमिली आपके खिलाफ़ बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, बहुत कुछ भड़काते हैं और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की अपने मन की शादी हो, फैमिली वाले नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे फिर भी शादी की हो। तो डियर अब ये अपनी फैमिली की बातों में और लोगों की बातों में बहुत आ रहे हैं और आपको इस बात से बहुत तकलीफ़ हो रही है। आपको लग रहा है अगर इनको ऐसा ही करना था तो इन्होंने फिर शादी क्यों की थी? क्या इन्होंने शादी की थी तो लोगों की बातों में आकर की थी, फैमिली की वजह से की थी? क्यों शादी की थी? अपनी वजह से की थी ना। हमारा साथ निभाने के लिए ज़िंदगी भर की थी, तो फिर इस तरह से हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? और डियर बहुत सारे लोगों की शादी है जो फैमिली वालों की मन से हुई है, लेकिन फिर भी बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ें हैं। डियर अब भी इनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी है जो इनसे बहुत मीठी मीठी, बहुत प्यार भरी बातें कर रहे हैं, इनसे बहुत कुछ बोल रहे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप इनसे दूर हो जाएंगे, आप इन्हें छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पर्सन हैं जो मौके ढूंढ रहे हैं कि कुछ ऐसी बात हो जाए ये आपसे दूरी बना ले, ये आपसे दूर हो जाए। क्योंकि अभी ये किसी के साथ रिश्ते में है, इन्हें सब कुछ लग रहा है कि यही है, उसमें ही पूरी इनकी दुनिया दिख रही है। बहुत प्यार भरी बातें हो रही हैं, बहुत सब कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ। और ये उनसे शादी करने के लिए भी बोल रहे हैं कि अगर आप इन्हें छोड़ देंगे, हो सकता है कि ये आपसे बोलते भी हों लड़ाई में कि आप इन्हें छोड़ दो, आपकी ज़रूरत नहीं है, अगर वो अच्छे नहीं हैं तो आप उनके साथ रिश्ते में क्यों हैं। डियर बहुत कुछ ये आपको बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं ताकि आप दूर हो जाएं तो ये उनके साथ रिश्ते में खुशी खुशी बढ़ सके और कभी कोई बात आए तो ये बोल सके कि आपने इन्हें छोड़ा है, आपने इन्हें धोखा दिया है, ये आपको गलत साबित कर सके। डियर इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से ये आपके रिश्ते को सही से निभा नहीं रहे, आपके साथ धोखा कर रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे, आपको छोटी छोटी बातों पे बहुत कुछ सुना देते हैं। और डियर आप हैं कि आप इनसे ही प्यार करते हैं, आप इनके पीछे ही पागल हैं। आपको लगता है कि अगर आपकी कोई गलती भी नहीं है तो इनसे माफ़ी मांग लेते हैं, बात को ख़त्म कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टाइम से माफ़ कर रहे हैं, बहुत टाइम से। उनकी लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी आती रहती है, आपको पता भी चल जाता है और ये आपसे माफ़ी मांगते और आप इन्हें माफ़ कर देते हैं और आपको लगता है कि अब ये कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन डियर ऐसा नहीं है कि ये कभी ऐसी गलती करेंगे नहीं। इनकी लाइफ में कोई ना कोई आ जाता है, क्योंकि ये एक के साथ रिश्ता निभा ही नहीं सकते हैं। प्योर तरीके से ये एक के साथ रिश्ता नहीं निभा सकते हैं, क्योंकि अब इनकी आदत हो गई है। जिसकी आदत हो जाती है वो बहुत जल्दी छूटती नहीं है। जब इन्हें बहुत बड़ा धोखा मिलेगा, वो आपसे मिलेगा, जब इन्हें ऐसा लगता है ना कि आप इन्हें माफ़ कर देते, एक ऑप्शन तो इनके पास हमेशा रहता ही है, जो कोई नहीं है तो फिर आपके पास आ जाएंगे, फिर आपसे ही प्यार भरी बातें कर लेंगे, आपसे अपना टाइम पास कर लेंगे। और अगर आप इन्हें धोखा देंगे, जैसे आप इन्हें छोड़ेंगे, आप इन्हें माफ़ नहीं करेंगे, इनकी गलती का इन्हें एहसास कराएंगे, तब इन्हें एहसास होगा कि ये किसके साथ धोखा कर रहे थे। आपके जैसा तो इनकी लाइफ में कभी कोई आ ही नहीं सकता है। तो डियर आप इन्हें बार बार माफ़ करके इन्हें बार बार मौका दे रहे हैं और ज़्यादा गलती करने का। आप ऐसा भी क्यों सोचते हैं कि आप रह नहीं सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई और आएगा ही नहीं।
हो सकता है कि ये आपके लिए बने ही नहीं हैं, इसीलिए बार बार ऐसी गलती कर रहे हैं। आप माफ़ करते जा रहे हैं, आप माफ़ करते जा रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप माफ़ करते जा रहे हैं, लेकिन ये गलती करते ही जा रहे हैं। अगर आप इनके लिए बने होते तो शायद ये एक दो बार गलती में संभल जाते, इन्हें भी आपके प्यार का एहसास हो जाता, लेकिन शायद ये आपके लिए बने नहीं हैं और शायद इन्हें अभी उतनी बड़ी ठोकर नहीं लगी है जो ये समझ सके। आप इन्हें कभी एहसास नहीं कराते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, आप इन्हें इनकी गलती का एहसास नहीं कराते, बस प्यार से ये बात कर लेते हैं और आपसे थोड़ी सी माफ़ी मांग लेते हैं, आप इन्हें माफ़ कर देते हैं। तो आपको बार बार नहीं करना है, इन्हें बार बार माफ़ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपने काफ़ी बार इन्हें मौके दे दिए हैं लेकिन फिर भी ये आपको समझते नहीं हैं, आपके प्यार की कद्र नहीं करते हैं, तो डियर बार बार ऐसा मत करिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार मत गिराइए। इस तरह से बार बार कोई आपको नीचा दिखा रहा है और आप है कि आप भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर नहीं कर रहे हैं। सामने वाला पर्सन तो आपको ऑप्शन की तरह समझ ही रहा है, सामने वाले जो आपके पर्सन है वो तो आपकी कद्र कर ही नहीं रहे, लेकिन आप भी ऐसे ही कर रहे खुद के साथ। वो भी आपसे प्यार नहीं कर रहे और आप भी खुद से प्यार नहीं कर रहे, आप भी अपने से प्यार नहीं कर रहे हैं। किसी दूसरे के प्यार के चक्कर में आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं, आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर नहीं कर रहे हैं। तो डियर प्लीज़, अगर आपके पर्सन आपको नहीं समझते हैं तो इस रिश्ते से मूव ऑन करिए, या फिर अगर आप मूव ऑन नहीं करना चाहते, आपकी मैरिड हो गई, आपके बच्चे हैं, आपको लगता है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, या फिर आपको लगता है कि आप ट्विन सोल रिश्ते में हैं, ये आपके लिए कभी कुछ नेगेटिव नहीं बोलते लेकिन ये आपके कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, तो डियर आप इनसे ज़्यादा बात मत करिए। आप इन्हें लव वाइब्रेशन भेजिए, टेलीपैथी करिए, लेकिन आप इन्हें कॉल मैसेज ज़्यादा मत करिए। आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए कि अगर ये आपके लिए बने हैं तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव तरह से आ जाए और ये आपसे बात करें अपनी तरफ से, तो आप इनसे बात करिए। आप इनके कॉल मैसेज का इतनी जल्दी जवाब मत दिया करिए कि पहले ये आपके कॉल मैसेज का जवाब नहीं देते, फिर ये आपको कॉल कर देते, आप इनकी कॉल का तुरंत जवाब दे देते। तो आप ऐसा मत करिए, आप टेलीपैथी करिए और लव वाइब्रेशन भेजिए और मेडिटेशन करिए, जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन करिए। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो किसी की ज़रूरत नहीं होगी आपको कि आपको वही पर्सन चाहिए तभी आप खुश रहेंगे, अगर नहीं मिला तो आप दुखी रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो कितना भी बड़ा सा बड़ा दुख आ जाए आपको दुखी नहीं कर सकता। तकलीफ़ होगी क्योंकि आपके अंदर भी दिल है, आपके अंदर भी फीलिंग्स हैं, तकलीफ़ होगी, लेकिन जो आत्मा वाला सुकून है ना वो आपका कभी नहीं खोएगा। तो प्लीज़ डियर आप मेडिटेशन ज़रूर करिए। और ये आपसे अभी थर्ड पर्सन की बातें छुपा रहे हैं, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया, इस वजह से आपसे दूरियां बना रहे हैं, आपसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आपसे लड़ाइयाँ करते हैं, आपसे दूरी बनाने के मौके ढूंढते हैं, आपसे लड़ाई करके बात ना करने के बहाने ढूंढते हैं ताकि आप इन्हें ज़्यादा कॉल मैसेज ना करें, आपको ये ना करें। तो इस वजह से ये आपसे सिर्फ़ और सिर्फ मौके बहाने ढूंढ रहे हैं, आपसे क्लियर नहीं बोल रहे हैं कि इनकी लाइफ में कोई आ चुका है, ये आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि आप इनका ऑप्शन हमेशा बने रहें, आप इनका हमेशा ऑप्शन बने रहें, जब इनका मन करे ये आपके पास आ जाएं, जब इनका मन करे ये आपके पास से चले जाएं। आप समझ रहे हैं, आप इनका एक ऐसा खिलौना बन चुके हैं कि जब इनका मन करे तो आपके पास आ गए और खेल लिया, और जब इनका मन किया तो चले गए। तो डियर प्लीज़ आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की कद्र करिए, दूसरों से उम्मीद मत करिए। जब आप खुद अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की कद्र करेंगे, सेल्फ़ लव करेंगे, तभी तो कोई आपकी कद्र करेगा। समझ रहे हैं आप? अगर आप अपने घर को साफ़ नहीं रखेंगे, आप अपने घर के नियम कायदे कानून नहीं बनाएंगे, तो डियर कोई दूसरा कैसे बनाएगा? कोई भी आएगा तो अगर आप अपने घर की कद्र नहीं कर रहे हैं, कचरा नहीं सही जगह पे डाल रहे, तो कोई भी आएगा वो भी ऐसे ही वैसे करेगा, कुछ भी कर देगा आपके घर पे ना। तो डियर प्लीज़, जब इंसान अपने घर की इतनी कद्र करता है कि साफ़ सफाई हर चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, तो डियर आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की कद्र क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सेल्फ़ लव क्यों नहीं कर रहे? आपको भी परमात्मा ने बनाया है, इन्होंने नहीं बनाया है। आपको जो बनाया है वो परमात्मा ने बनाया है। तो आप परमात्मा के बनाए हुए स्पेशल से बच्चे हैं,
तो आप खुद से प्रेम क्यों नहीं कर रहे? अगर आप खुद से प्रेम करेंगे तो आप परमात्मा से प्रेम करेंगे। आप किसी मंदिर में जाएं या ना जाएं, अगर आप सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट की कद्र करते हैं, तो डियर आपके अंदर ही परमात्मा है। आप उनसे प्रेम करिए, खुद को खुश रखिए, खुद को सुकून दीजिए, कोई दूसरा आपको प्रेम करे या ना करे। तो डियर प्लीज़ आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव ना होइए। और अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, ट्विन रिश्ते में है, वो आपसे दूर जा रहे हैं लेकिन आपके लिए नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, आपकी फैमिली के लिए नेगेटिव नहीं बोल रहे, किसी और की वजह से वो आपसे दूर हो रहे हैं, तो डियर आप उनसे टेलीपैथी करिए, उन्हें लव वाइब्रेशन भेजिए, उनका कर्मा क्लीन करिए, मेडिटेशन करिए, हार्ट चक्रा ओपन करिए, ताकि वो अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सके और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव तरह से रह सके। तो प्लीज़ डियर आप पॉजिटिव तरह का रास्ता अपनाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे लोग हैं जो ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं कि उनके क्रश उनसे क्या छुपा रहे हैं, उनके क्रश उनसे क्या नहीं बता रहे हैं। डियर बहुत सारे लोगों के क्रश ऐसे हैं जो किसी के साथ रिश्ते में हैं, जो किसी के साथ रिश्ते में हैं लेकिन वो आपसे बता नहीं रहे हैं कि वो उस रिश्ते में खुश नहीं है, और धीरे धीरे ही उन्हें खुद नहीं पता कि कब आपकी तरफ उन्हें बहुत अट्रैक्शन महसूस होने लगा, कब उन्हें आपसे बहुत प्रेम हो गया, उन्हें खुद नहीं पता। और वो किसी के साथ रिश्ते में हैं तो वो सोचते हैं कि अगर हमने धोखा दिया, हमने उनसे बात नहीं किया, तो फिर और लोगों की तरह हम भी हो जाएंगे, हमें भी लोग धोखेबाज ही बोलेंगे। तो सिर्फ वो लोगों की बातों की वजह से बोल नहीं रहे, लेकिन डियर ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं और ये आपसे बताना चाहते हैं कि आपकी बातें, आपका नेचर इन्हें बहुत अच्छा लगता है, आप इन्हें बहुत अच्छा फील कराते हैं। इनकी लाइफ में कभी भी कोई टेंशन होती है, कभी भी कुछ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो इन्हें सबसे पहले आपकी याद आती है। इन्हें लगता है कि अगर कोई समझता है तो सबसे ज़्यादा आप समझते हैं। अगर आपकी इनसे बात होती है तो भी, अगर आपकी इनसे बात नहीं होती है, आपके आसपास रहते हैं, तो डियर ये आपको देख करके बहुत सुकून महसूस करते हैं। आपके बारे में लोग इनसे बातें करते होंगे, हो सकता है कि आपके बारे में इन्हें सब कुछ पता हो, जैसे आपके आसपास रहते या फिर रिश्तेदारी में आपके हैं, तो डियर आपके बारे में इन्हें बहुत सारी बातें पता हो जाती हो, तो आपके बारे में सोच करके, आपको देख करके इन्हें बहुत खुशी मिलती है और इन्हें ऐसा लगता है कि काश आप इनके पर्सन की जगह पे होते, काश इन्होंने आपसे प्रेम किया होता और आपसे अपने दिल की बात बोली होती। इन्हें खुद नहीं पता कि ये आपसे कब इतना अटैच हो गए हैं, कब आपसे इतने गहरे जुड़ गए हैं कि ये खुद नहीं समझ पाते हैं। लेकिन डियर ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं और ये सारी चीज़ें ये आपसे बताने से डरते हैं, आपसे नहीं बोलते हैं। अगर आपकी इनसे बात भी होती है, हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड हो, आप इनसे रोज़ मिलते हो, या फिर ये कहीं जॉब करते हो, आपके साथ ही हो, लेकिन ये आपसे कुछ बोलते ना हो, तो डियर ये आपसे प्रेम करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगे हैं और ये आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जितनी खुशी आप इन्हें देते हैं उतनी खुशी कभी कोई इन्हें नहीं देता है। इन्हें आपको देख करके बहुत खुशी महसूस होती है, आपसे मिल करके बहुत खुशी महसूस होती है। इन्हें ऐसा लगता है कि काश आप इनकी पूरी ज़िंदगी के लिए इनके हो जाए। इन्हें ऐसा लगता है कि जिस तरह के इनको पार्टनर की तलाश थी वो सारी क्वालिटी आप में है। जैसे आप किसी से बात करते हैं, आप किसी को समझाते हैं, अनजान व्यक्ति की भी आप हेल्प कर देते हैं, जो आपका नेचर है, जो सारी आपकी बातें हैं, वो सारी चीज़ें इन्हें बहुत पसंद है। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे पार्टनर की तलाश थी, मुझे ऐसा इंसान चाहिए था। लेकिन जो प्यार है, जो बातें हैं, वो इनकी उस पर्सन से हो गई हैं जो इनके साथ रिश्ते में हैं, लेकिन ये उनके साथ खुश नहीं है। तो डियर ये आपको बहुत प्यार करने लगे हैं एक तरह से, लेकिन ये आपसे शायद कभी बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे पता नहीं, लेकिन ये आपसे अपने दिल की बात छुपा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे तो पता नहीं आप क्या सोचेंगे, जैसे एक फ़ील होता है वो इनके दिल में फ़ील आ रहा है। फीलिंग्स भी आपसे शेयर करने से डरते हैं, अपनी फीलिंग्स भी ये आपसे छुपा, इन्हें खुद नहीं पता कि ये कब आपके लिए ऐसा फ़ील करने लगे, कब ये सारी चीज़ें आपके लिए महसूस करने लगे, इन्हें खुद नहीं पता। पहले तो इन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपको जानते गए वैसे वैसे आपके लिए इनके दिल में रिस्पेक्ट बढ़ती चली गई, प्यार
प्यार बढ़ता चला गया और ये सारी चीज़ें आपको कभी बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, खुद सोचते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कभी सोचा नहीं था कि इतना प्यार हो जाएगा तुमसे। तो डियर, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि टाइम पास जैसे और कहीं घूमना फिरना बातचीत करना, ऐसी फीलिंग्स नहीं है इनके दिल में। एक प्योर फीलिंग जो होती है, ट्रू लव, इस तरह की फीलिंग्स है इनके दिल में। आप इन्हें मिले या ना मिले, लेकिन जो इनके पार्टनर की तलाश थी, जो इन्हें लगता है कि अब इन्हें कैसा पार्टनर चाहिए था, तो इन्हें लगता है कि वैसे आप हैं। डियर, इनकी जो फीलिंग्स है वो वैसी हैं जैसे आप हैं। अब इन्हें वैसे पार्टनर की तलाश है जैसे आप हैं। अगर कभी आपने इनसे अपने दिल की बात बोली या फिर कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई जब इनकी लाइफ में कोई नहीं हुआ और आप हो, ऐसा नहीं है कि आप इनके ऑप्शन की तरह है। इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ बातें हैं जो आपसे नहीं बोल सकते, लेकिन कभी कुछ भी हो सकता है ना इस दुनिया में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज कुछ और है, कल कुछ और हो सकता है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर कभी कोई ऐसी बात हुई और आपको चुनने का मौका मिला, तो ये बिना सोचे समझे आपको चुन लेंगे। डियर, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको पसंद बहुत करते हैं और आप भी इनसे बहुत प्रेम करते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन एक दूसरे से आप वासना वाला प्यार नहीं करते कि इनके साथ घूमना है, इनके साथ बातें करनी है, इनको डेट करना है, ये सारी बातें नहीं है। हाँ, प्रेम करते हैं, दिल से बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है, दिखावा नहीं है कि और लोगों की तरह सिर्फ दिखावा है, बात कर रहे, टाइम पास कर रहे, ये सारी चीज़ें नहीं है। तो डियर, आप दोनों के दिल में जो है वो सच्ची फीलिंग्स है, सच्चा प्यार है, जो ट्विन सोल रिश्ते में भी होता है। और जो कहते हैं ना, प्रेम से ही परमात्मा मिलता है, तो वो प्रेम है आप दोनों के बीच। और जो आप भी बताने से डरते हैं और वो भी बताने से डरते हैं, बताने से डरते हैं या फिर बताना नहीं चाहते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से अपना प्रेम छुपा रहे हैं। तो डियर, इनके दिल में बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है और आपके दिल में भी बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है। ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं घूमने जाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने इनसे कभी बोला हो कि आपको कहीं घूमने जाना है, आपका मन करता है वहाँ जाने का। तो डियर, ये प्लानिंग कर रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं कि ये आपको कहीं घुमाने ले जाएंगे। हो सकता है कि आपका कहीं मंदिर जाने का मन हो या फिर कहीं पे ऐसे पहाड़ी इलाकों में घूमने का मन हो, बाग बगीचे जहाँ पे हरियाली हो, पेड़ पहाड़ हो। तो डियर, ऐसी जगहों पे आपका कहीं जाने का मन है। मतलब बहुत शांत सी जगह हो, ज़्यादा आवाज़ें ना हो, मतलब बहुत शांति का माहौल हो। आप ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं घूमने, ये आपका मन करता है कि आप कहीं जाएं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए कहीं आप घूमने जाना चाहते हैं। आप बहुत उदास भी रहते हैं ज़िंदगी से कि क्या करें, बहुत काम है, बहुत बिज़ी रहते हैं, बहुत ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं, तो आपका कहीं घूमने जाने का मन करता है। तो डियर, ये आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं कि कैसे कैसे आपको घुमाने ले जाना है और आपको प्रॉब्लम भी ना हो और इन्हें भी प्रॉब्लम ना हो। तो डियर, ये आपके लिए प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये बात अभी आपसे छुपा रहे हैं, आपको बता नहीं रहे। हो सकता है कि आप मैरिड हो, आपके पार्टनर आपको कहीं अभी तक घुमाने नहीं ले गए हैं, आपको इस बात की शिकायत है। तो डियर, ये शिकायत आपकी दूर करने वाले हैं वो आपको कहीं घुमाने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको बता नहीं रहे। तो डियर, बहुत जल्द ये आपको कहीं घुमाने ले जा सकते हैं, बहुत ही जल्द। हो सकता है कि बहुत पहले ही आपका कहीं जाने का सपना हो इनके साथ, लेकिन टाइम की वजह से या फिर फैमिली की वजह से नहीं जा पा रहे थे। तो डियर, आप ये आपको ले जा सकेंगे, कोई भी रुकावट आए, लेकिन ये आपको कहीं घुमाने ज़रूर ले जाएंगे, किसी भी रुकावट से रुकेंगे नहीं। इन्हें लगता है कि काम तो पूरी ज़िंदगी होता रहेगा, लेकिन अब आपको खुशी देने का टाइम है। तो हो सकता है कि आपका कहीं जाने का मन हो या फिर कोई चीज़ आपको लेने का मन था बहुत टाइम से, लेकिन आप ले नहीं पा रहे थे। तो डियर, वो आपकी खुशी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं। और ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन जता नहीं पाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अपना प्रेम कैसे जताएं, इन्हें दिखाना नहीं आता है। कभी कभी इनके दिल में बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन ये आपसे बोल नहीं पाते हैं और ये बातें अपने दिल की ये छुपा लेते हैं कि कैसे बयां करें शब्दों में। कभी कभी इनके दिल में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बता नहीं पाते हैं। इन्हें प्रेम तो बहुत है आपसे, लेकिन जताना नहीं आता है।
और इन्हें यही बात लगती है कि कैसे बताएं, कैसे दिखाएं कि कितना प्रेम है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे बात करें, आपको कहीं घुमाने ले जाएं, आपके साथ रहें, घंटों आपके साथ बैठ के बातें करें। ऐसा इनके पास टाइम भी नहीं है और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये सब नहीं करते तो ज़रूरी नहीं है कि हम आपसे प्रेम नहीं करते। प्रेम बहुत है लेकिन जताना नहीं आता, टाइम की वजह से दिखाना भी नहीं आता है। तो डियर, ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं लेकिन ये आपको बता नहीं पाते हैं। इनकी बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं और ये हमेशा आपके साथ पॉजिटिव रहेंगे, कभी आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं करेंगे। तो डियर, आप इन पे हमेशा भरोसा कर सकते हैं और ये आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई भी आपका साथ छोड़ दे लेकिन ये आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे और ये आपसे हमेशा ऐसे ही जुड़े रहेंगे, आपके हों या फिर ना हों, लेकिन आपके लिए कभी किसी से नेगेटिव नहीं बोलेंगे। डियर, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा ही, और हमेशा आप दोनों ही ऐसे ही साथ में रहें, खुश रहें, मस्त रहें। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, मेडिटेशन ज़रूर किया करिए, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी टाइम मिले तो मेडिटेशन ज़रूर किया करिए। अगर डियर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं जो अपने पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं। तो डियर, बहुत सारे लोगों की फैमिली में पता हो गया है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में भी पता हो गया हो, लेकिन आपकी फैमिली उनसे शादी करने के लिए मान नहीं रही हो और आप अपने पर्सन से बात कर रहे हो कि वो आपसे शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, वो कब आपको बोलेंगे, कब वो आपको कमिटमेंट देंगे। तो डियर, वो आपसे भी कुछ बोल नहीं रहे लेकिन वो आपसे शादी करना नहीं चाहते हैं। आप समझ रहे हैं कि वो सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहे थे और उन्हें अब ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने क्लियर आपसे बोल दिया कि वो आपसे शादी नहीं करेंगे, वो आपसे करना नहीं चाहते, तो फिर शायद बात बढ़ जाए, फिर उनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए वो आपसे क्लियर नहीं बोल रहे हैं। लेकिन डियर, ये आपसे शादी करना नहीं चाहते, ये सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहे थे या फिर किसी और को दिखाने के लिए आपसे बात कर रहे थे। आप समझ रहे हैं? जैसे बहुत सारे लोगों के पर्सन हैं जो मैरिड भी हैं और हो सकता है कि वो टाइम पास कर रहे हों आपसे बात करके, सिर्फ टाइम पास। और बहुत सारे लोग हैं जो आसपास ही रहते हैं और वो आपसे बात कर रहे थे। तो डियर, वो आपकी फैमिली को या फिर आपकी फैमिली को नीचा दिखाने के लिए, आपकी फैमिली से जैसे उन्हें किसी तरह की जलन थी, ईर्ष्या थी, आप लोग काफ़ी स्टेबल थे या फिर आपका नाम था आपके घर के आसपास में, तो डियर वो आपकी फैमिली का नाम गिराने के लिए आपसे बात कर रहे थे ताकि कभी कोई बात हो तो वो बोल सके कि वो आपसे कनेक्ट है, आप उनसे बात करते हैं डियर। और उनके दिल में दूर दूर तक प्रेम नहीं है आपके लिए। बहुत सारे लोगों की फैमिली में पता हो गया है, वो आपसे मना कर रहे हैं कि आप उनसे बात ना करें, लेकिन फिर भी आप उनसे बात कर रहे हैं और आप अपने पर्सन से भी बात कर रहे हैं कि वो आपसे शादी करें, लेकिन वो आपसे बहाने बना रहे हैं, वो आपसे शादी के लिए बोल नहीं रहे। तो डियर, वो आपसे शादी नहीं करना चाहते, वो सिर्फ़ और सिर्फ बहाने बना रहे हैं ताकि आप उनसे दूर हो जाएं, आप उनसे गुस्सा हो जाएं, आप उनसे खुद दूरियां बना लें। वो बोल रहे होंगे कि वो अभी आपसे शादी नहीं कर सकते, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, अभी उनको अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, अभी उनके छोटे भाई बहन हैं, बहुत सारी बातें। अभी उनकी फैमिली नहीं मानेगी तो वो अपनी फैमिली को मना करके ही आपसे शादी करेंगे, बहुत सारी बातें। लेकिन डियर, इनके दिल में आपके लिए प्रेम नहीं है। अगर बहुत जैसे बातें हो गई, आपकी फैमिली में बात हो गई, आपके
घर के आसपास या फिर आपके रिलेटिव लोगों के बीच में आपके इस रिश्ते के बारे में बातें खुल गई, तो डियर उनकी मजबूरी हो गई, तो अगर उन्होंने आपसे शादी किया तो वो आपको बहुत तकलीफ़ें देंगे, आपको प्यार नहीं देंगे, आपको बहुत तकलीफ़ें देंगे। तो डियर ये आपसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये आपके साथ टाइम पास कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि आप बहुत स्टेबल हों, आप के पीछे बहुत सारे लोग पागल हों, वो आपसे प्रेम करते हों, आपसे बोलते हों कि वो आपको पसंद करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन आप उनके प्रेम को कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो डियर इन्होंने किसी और को दिखाने की वजह से आपसे बात करनी शुरू की है, या फिर इनके दिल में किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या है जिसके वजह से ये आपसे बात कर रहे थे मीठी मीठी, लेकिन डियर इनके दिल में प्रेम नहीं था आपके लिए, ना ही था ना ही है। तो आप इनसे शादी के लिए बोल रहे होंगे कि आपकी फैमिली को पता हो गया है, तो वो कहीं और शादी करवा देंगे, तो आप इनसे शादी कर आपसे जल्दी शादी कर लें। तो आप हर किसी के खिलाफ़ जा कर के भी इनसे शादी करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन डियर ये आपसे शादी नहीं करना चाहते। और अभी आपके सामने सच्चाई पूरी तरह से अगर इनकी नहीं आई है, तो बहुत जल्द इनकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। अभी ये आपसे हो सकता है कि मीठी मीठी बातें कर रहे हो, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब बहुत सारी बातें हो जाएंगी, इन्हें लगेगा कि अब ये बिल्कुल फंस चुके हैं, अब इन्हें शादी करनी पड़ेगी, तब इनको आपको असली चेहरा देखने को मिल जाएगा। तब आपको इनका असली चेहरा जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि इनका असली चेहरा क्या है। ये आपसे बात तो कर रहे थे, मीठी मीठी बातें कर रहे थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन ये उस तरह के हैं नहीं जैसा आपको दिखा रहे थे। तो डियर इनके दिल में आपके लिए कोई प्रेम नहीं है, और ये बात आपसे छुपा रहे हैं। इन्होंने लोगों की वजह से या फिर किसी बात की वजह से आपसे ऐसी बातें की हैं, लेकिन ये आपसे प्रेम नहीं करते हैं, और आप है कि आप इनकी बातों में आ गए हैं, आप इनके प्रेम के जाल में फंस चुके हैं, आप इनके खिलाफ़, आप इनके लिए हर किसी के खिलाफ़ जाने के लिए तैयार हैं। तो डियर ऐसा प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि ये आपसे प्रेम नहीं करते, सिर्फ प्रेम का सहारा लेकर के आपको नीचा दिखाना चाहते थे, आपको यूज़ करना चाहते थे, सिर्फ आपसे मतलब से जुड़ना चाहते थे। डियर ये आपसे प्रेम नहीं करते, ये आपसे अपनी हकीकत को छुपा रहे थे। बहुत सारे लोग हैं जो मैरिड हैं, और हो सकता है कि आपकी मैरिड हो गई हो, आपके पर्सन से मैरिड ना हुई हो, और आप है कि आप कभी कभी अपने पर्सन से बात करते हो और उनसे बात करके आपको खुशी मिलती हो, सुकून मिलता हो, लाइक फ्रेंड जैसा आप बात करते हो, उनका हालचाल जानने के लिए, अपना हालचाल बताने के लिए। हो सकता है कि उनकी मैरिड हो गई हो या फिर आपकी मैरिड हो गई हो, तो वो आपसे क्या छुपा रहे, वो आपको क्या नहीं बता रहे। तो डियर उनकी अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और दूसरी बात ये आपको बहुत मिस करते हैं। इन्हें लगता है कि आप जब से इनकी ज़िंदगी से गए हैं, तब से इनकी ज़िंदगी से खुशियाँ चली गई हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपको अपनी तकलीफ़ें बताएंगे तो फिर आपको भी टेंशन होगी, आप भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाएंगे, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इनके बारे में ही सोचेंगे। इस वजह से डियर ये आपको बता नहीं रहे, लेकिन ये आपको याद करके बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, और आज भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि काश आपकी ज़िंदगी से ये, काश आप इनकी ज़िंदगी से गए ना होते। ये आपकी खुशी में खुश तो होने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुश नहीं हो पाते हैं। ये बहुत दुखी रहते हैं, आपसे कोई बातें बताते नहीं, आपसे हर बात छुपाते हैं, आपसे सिर्फ अच्छी बातें शेयर करते हैं, आपसे आपका हालचाल पूछते हैं कि आप कैसे हैं, आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं। ये सिर्फ आपके बारे में पूछते हैं, आपसे बोलते भी होंगे, कभी आपको कभी कोई तकलीफ़ हो तो आप इनसे बताना, ये हमेशा आपका साथ देंगे, आपके साथ रहेंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अगर कोई तकलीफ़ होगी तो ये बिना सोचे समझे आपका साथ देंगे, लेकिन कभी आपको अपनी तकलीफ़ के बारे में नहीं बताएंगे। अगर इनकी मैरिड हो गई है तो ये अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं है, इनका रिश्ता बहुत अच्छे से चल नहीं रहा है, इन्हें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये आपसे अपनी तकलीफ़ें कभी नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे। डियर ये बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं, बहुत रोते भी हैं, और जो आपकी पुरानी बातें हैं उन्हें देख करके बहुत रोते हैं। हो सकता है कि डियर आप इनके साथ कहीं घूमने भी गए हों, तो वहाँ की यादों के बारे में सोच करके बहुत रोते हैं कि वो कितने अच्छे पल थे, कितने सुकून भरे पल थे। लेकिन लोगों ने, परिवार वालों ने इन सब की बातों में आ कर के बहुत कुछ ख़राब हो गया। डियर ये बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं, अपनी फैमिली से भी बहुत अच्छे
अच्छे से बात नहीं करते हैं। अपने रिश्ते को ये सिर्फ निभा रहे हैं एक फ़र्ज़ की तरह, लेकिन सुकून, खुशी इनकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत रोते हैं और ये आपको बहुत मिस करते हैं। अगर आप इन्हें कॉल मैसेज नहीं करते हैं तो इस वजह से ये आपको कॉल मैसेज नहीं करते। इन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं। अगर आपकी मैरिड हो गई है तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इस वजह से ये आपको कॉल मैसेज नहीं करते हैं। और डियर, ये आपको बहुत याद करते हैं, ये बहुत रोते हैं। इनका जो पार्टनर है जिसके साथ इनकी शादी हुई है अगर, तो वो अच्छे नहीं हैं, इनसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, इन्हें समझते नहीं हैं, तो और ज़्यादा आपकी याद आती है इन्हें और ज़्यादा आपकी याद आने लगती है, और ज़्यादा इनको आपकी अच्छी अच्छी बातें याद आने लगती है कि जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती थी तो आप उन्हें कितने प्यार से समझाते थे, आप उन्हें कितना समझते थे। वो सारी बातें इन्हें बहुत याद आती हैं और ये और ज़्यादा रोते हैं। इन्हें लगता है कि काश उस टाइम पे आपने हिम्मत की होती या फिर इन्होंने हिम्मत की होती तो आप दोनों अलग नहीं होते। ये बहुत दुखी रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं लेकिन बहुत खुशी से नहीं जी रहे हैं, और ये अपनी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें आपसे छुपाते हैं, आपसे बताते नहीं हैं। आप भी हैं, आप भी इनसे ज़्यादा अपनी बातें शेयर नहीं करते। आप सोचते हैं कि ये अपनी लाइफ में खुश रहें और ये सोचते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, लेकिन खुश दोनों नहीं हैं। एक दूसरे को याद करते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और रोते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रिश्ते में तो थे लेकिन काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रहे थे। हो सकता है कि किसी मजबूरी की वजह से बात नहीं कर रहे थे, या फिर आप दोनों ही सोच रहे थे कि अब बात नहीं करेंगे क्योंकि शादी नहीं कर सकते, फैमिली वाले कभी मानेंगे नहीं, तो दूरियां बना लेते हैं। क्या फ़ायदा हम अलग हो जाएं फिर रह ना पाएँ एक दूसरे के बिना। तो आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, या फिर किसी मजबूरी की वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे थे। तो डियर, अब उनकी शादी फ़िक्स हो गई है, अब उनकी शादी फ़िक्स हो गई है। ये बात वो आपसे छुपा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर हैं जिन्होंने आपको कॉल करके, मैसेज करके बताया है कि अब उनकी शादी हो रही है। आपकी हो रही है या फिर उनकी हो रही है। तो डियर, वो आपसे सिर्फ ये बात तो शेयर कर रहे हैं कि उनकी शादी हो रही है और या फिर आपकी शादी हो रही है, तो वो खुश हैं, लेकिन वो खुश नहीं है। उनकी लाइफ में मजबूरी है। हो सकता है कि उनके छोटे भाई बहन हो या फिर उनकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हों जिसकी वजह से उन्हें किसी और से शादी करनी पड़ रही है, आपसे शादी नहीं कर पा रहे हैं। तो डियर, वो मजबूरी में ये कदम उठा रहे हैं, लेकिन आपसे अपनी तकलीफ़ों के बारे में नहीं बता रहे। वो बहुत दुखी हैं और वो सोचते हैं कि काश अभी भी कुछ ऐसा हो जाए कि इनकी शादी ना हो। ये बहुत दुखी हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो आपसे बोल नहीं पा रहे। हो सकता है कि आपकी शादी हो रही हो, आपकी शादी कहीं फ़िक्स भी हो गई हो, और वो आपसे बोल नहीं पा रहे हैं कि वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे। आपने उनसे बताया हो कि उनकी शादी कहीं और हो रही है और आपके बिना वो कैसे रहेंगे। वो आप तो उनसे अपनी तकलीफ़ों को बता देते होंगे, लेकिन वो आपसे अपनी तकलीफ़ें नहीं बता पा रहे कि उन्हें भी बहुत तकलीफ़ हो रही है। आपको लगता है कि आप खुश हैं और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो भी खुश होंगे। आपसे कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन डियर, वो भी बहुत दुखी हो रहे हैं। वो बहुत दुखी होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर आप उनकी ज़िंदगी से चले गए तो वो अपना सुख दुख किसके साथ बांटेंगे, वो अपनी बातें किससे शेयर करेंगे। बहुत दुखी हो रहे हैं, लेकिन आपकी खुशी में खुश होने की कोशिश भी कर रहे हैं, और उन्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि वो आपके हो नहीं सकते हैं। आपने हो सकता है उनसे बोला हो कि वो आपसे शादी कर ले या फिर आपकी फैमिली वाले कहीं और कर देंगे, लेकिन डियर, उनकी मजबूरी है कि वो आपसे शादी नहीं कर सकते, लेकिन डियर, वो आपके बिना रह भी नहीं सकते हैं। खुश होकर के तो वो आपके बिना नहीं रह सकते, बस जी सकते हैं, लेकिन खुश होकर के वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। वो आपसे खुल करके कभी अपने दिल की बातें बोलते नहीं हैं कि उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, वो खुश नहीं है, लेकिन डियर, वो आपको बहुत मिस करते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी लाइफ में ही ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, जिससे मुझे प्यार होता है वो सारी चीज़ें मुझसे छिन क्यों जाती हैं। वो कोई भी हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो जिससे वो बहुत प्रेम करते हो, मम्मी हो या फिर पापा हो, तो हो सकता है कि उनके पेरेंट्स ना हो और वो अकेले हों, पूरे घर को वो संभाल रहे हों, जिम्मेदारी
उनके ऊपर ही हो पूरे घर की। तो डियर वो बहुत दुखी रहते हैं कि वो किससे अपना दुख रोएंगे, किससे वो अपनी बातों को बताएंगे। डियर पहले आप थे, वो आपसे अपनी सारी बातें शेयर कर देते थे, आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझाते थे, पॉजिटिव चीज़ें समझाते थे, कभी उन्हें गलत रास्ते पे नहीं जाने देते थे। तो डियर वो बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स हो वो सिंगल हो, मम्मी हो या फिर पापा हो। तो डियर आपकी शादी हो रही हो, आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ अगर जा कर के कोई कदम उठाएंगे तो डियर उस सब चीज़ों का फ़र्क आपकी फैमिली पे पड़ेगा। तो इस वजह से आप भी शायद पीछे हो रहे हो। लेकिन डियर वो बहुत सैड एनर्जी में रह रहे हैं, बहुत रो रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि काश कोई चमत्कार हो जाए, काश कोई चमत्कार हो जाए जो आप उनकी ज़िंदगी में आ जाए हमेशा के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैरिड तो थे, मैरिड तो थे का मतलब क्या है कि वो अब भी साथ में नहीं है। मैरिड हो गई थी, साथ में थे, लेकिन अब अलग हो गए हैं और आपको लगता है कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। तो डियर वो आपसे अपनी तकलीफ़ें छुपा रहे हैं और उनको किसी ने भड़काया था आपके ख़िलाफ़, या फिर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आया था। जिस वक्त वो प्यार में बहुत अंधे थे, उन्हें उसमें बहुत अच्छाइयाँ दिख रही थी और आप में बहुत बुराइयाँ दिख रही थी और उन्हें लगता था कि कभी आप उन्हें छोड़ नहीं सकते। वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि आप उन्हें छोड़ दें तो वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अब उन्हें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी फैमिली भी उन्हें नहीं समझ रही, उनके रिश्तेदार भी उन्हें नहीं समझ रहे हैं। वो ये सारी बातें आपसे छुपा रहे हैं, लोगों से वो छुपा रहे हैं कि वो आपके लिए नेगेटिव बोल रहे हैं, लेकिन आप नेगेटिव हैं नहीं। वो आपके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, हर किसी से नेगेटिव बोलते हैं और वो हमेशा सोचते हैं कि आपने धोखा दिया है। उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है। वो लोगों से आपकी अच्छाइयाँ छुपाते हैं कि आपने उन्हें कितने मौके दिए हैं, आपने उन्हें कितना समझाने की कोशिश किया है, लेकिन वो कभी समझने के लिए राज़ी ही नहीं थे। अब वो बहुत दुखी हो रहे हैं और वो हर किसी से अपनी गलतियाँ छुपाते हैं और आपकी अच्छाइयाँ छुपा लेते हैं। आपको गलत साबित कर देते हैं, खुद को सही साबित करते हैं। आप समझ रहे हैं कि अगर उन्हें खुद को सही साबित करना है तो आपको गलत साबित कर देते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद को सही साबित कर दिया। डियर उनकी लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं और उनकी कमियों की वजह से उनकी लाइफ में तकलीफ़ें अभी तक आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपके दूर होने से उन्हें बहुत खुशी मिलने लगी है, बहुत अच्छे हैं, बहुत सुकून में, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी लाइफ में अब तकलीफ़ें बहुत हैं, लोग उन्हें बहुत कुछ सुना भी रहे हैं, बहुत कुछ ट्रोल भी कर रहे हैं कि कितने अच्छा पर्सन था, आपने उसे समझा नहीं, उसकी कद्र नहीं की। अब इन्हें एहसास भी हो रहा है, लेकिन इनका जो घमंड है उसकी वजह से ये अभी आपसे बोल नहीं रहे कि ये पछता रहे आपको खो कर के, ये आपसे दूर होकर के पछता रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं और वो हैं कि वो आपको सोशल मीडिया पे चेक भी करते हैं, आपको फॉलो भी करते हैं, आपको चेक करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। हो सकता है कि आप इंस्टा पे हो, फेसबुक पे हो, तो वो आपको चेक भी करते हैं। अगर आप उनसे बात नहीं करते हैं तो वो आपकी खबर दूसरों से रखने की कोशिश करते हैं और हो सकता है कि आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस हासिल कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुश रहते हो, पहले से आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव बदलाव आ गए हैं। तो डियर अब वो पछता रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि किसे खो दिया, जो इतना प्यार करता था, जो इतना समझता था, उसे खो दिया है। अब वो बहुत पछता रहे हैं, लेकिन अपने घमंड, अपने ईगो की वजह से वो अभी भी अपने प्यार को खुल करके बता नहीं पा रहे हैं कि वो अपनी गलती पे पछता रहे हैं और वो आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि अगर उनके पर्सन बहुत अच्छे से बात करेंगे, उनसे वापस आने की बात करेंगे, तो डियर आप उनसे बात करने लगेंगे, आप उनके साथ रिश्ते में फिर से आगे बढ़ने लगेंगे। लेकिन डियर ये आपके साथ धोखा करेंगे, ये आपके साथ धोखा करेंगे, ये आपसे ये बात छुपा रही है। क्योंकि आप जब इनके साथ आ जाएंगे तो फिर से लोग आपके रिश्ते को तोड़ने आ जाएंगे, फिर से ये वही स्थिति को बना देंगे आपके लिए जो स्थिति पहले थी। जिस स्थिति से निकल के आपने खुद को संभाला है, वही सब कुछ पहले की तरह फिर से हो जाएगा। अभी इन्हें समाज वाले लोग भी बहुत सुना रहे हैं, इनके रिश्तेदार हैं वो भी बहुत कुछ सुना रहे हैं, तो अभी इन्हें ऐसा लगता है कि आप आ जाए वापस।
जो लोग इन्हें बहुत कुछ सुना रहे हैं, इनको बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो वो सारी बातें शांत हो जाएंगी, लोगों का मुंह बंद हो जाएगा, कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन डियर, ये अभी अंदर से, आत्मा से बदले नहीं हैं। अभी इन्हें स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने प्यार का एहसास नहीं हुआ है। अभी तो ये सिर्फ आपसे बात करेंगे जो मीठी मीठी, तो वो लोगों की वजह से करेंगे, क्योंकि अभी लोगों की बातें इन्हें बहुत सुननी पड़ रही हैं। तो डियर प्लीज़ थोड़ा सा आप समझदारी से कोई भी फैसला कीजिएगा। अभी ये पूरी तरह से बदले नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना चाहते थे, लेकिन वो जा नहीं पा रहे थे। तो डियर, अब आप जा सकेंगे। आपकी फैमिली हो सकता है कि आपके लिए प्लानिंग कर रही हो कि वो आपको कहीं घुमाने ले जाएं, और हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से किसी चीज़ की मांग कर रहे थे। हो सकता है कि आप अपने पर्सन से शादी करना चाहते हो और आपको लगता था कि आपकी फैमिली वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे। हो सकता है कि आपको कोई चीज़ चाहिए थी और आपको लगता था कि वो आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो डियर, वो चीज़ आपको मिलने वाली है, ये बात आपसे छुपा रहे हैं। हो सकता है कि ये आप रीडिंग अपने फैमिली के लिए देख रहे हो या फिर पार्टनर के लिए देख रहे हो। आपको कोई चीज़ तो चाहिए थी, बहुत टाइम से चाहिए थी, वो चीज़ आपको बहुत पसंद थी। तो डियर, वो आपको मिलने वाली है। इस बारे में ये बात आपसे छुपाई जा रही है। कुछ लोगों के फ्रेंड हैं जो उनसे दूर हो गए हैं, या फिर कहीं आप जॉब करते थे लेकिन अब आप वहाँ जॉब नहीं करते हैं, या फिर आपके फ्रेंड वहाँ पे जॉब नहीं करते हैं, अलग हो गए हैं। तो डियर, वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो आपसे बातचीत तो कर रहे हैं, मैसेज करते होंगे, आपसे पूछते होंगे कि आप कैसे हो, कहाँ हो, कब क्या करते हो, सब कुछ पूछते होंगे। तो आपको लगता होगा कि क्या बात हो गई है। तो डियर, वो आपसे मिलना चाहते हैं और वो बहुत टाइम से आपको मिस कर रहे हैं, और ये बात वो आपसे छुपा रहे हैं। आपसे अचानक मिलने आना चाहते हैं कि आपको पता भी ना चले और सरप्राइज़ भी आपको दे दे। तो डियर, वो आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत जल्द आपसे मिलने आने वाले हैं। और बहुत लोगों की ये पार्टनर भी हैं जिन्हें उनके प्यार का एहसास हो गया है। हो सकता है कि पहले उन्होंने बहुत गलतियां की हो, तो मैं आपको बहुत कुछ बोला हो, आपकी फैमिली को बहुत कुछ बोला हो, और अब उन्हें अपनी इस गलती का एहसास हो गया है। वो इस बात को छुपा रहे हैं और बहुत रो रहे हैं, और वो एक मौका चाहते हैं कि कभी आप उन्हें कॉल मैसेज करें, या फिर वो आपको कॉल मैसेज कर रहे होंगे, या फिर आपके फ्रेंड के थ्रू आपसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे होंगे। तो डियर, वो आपसे ये छुपा रहे हैं कि अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है कि वो गलत थे, लेकिन वो सोचते हैं कि आप उन्हें मिल जाएं, उन्हें ये बात बतानी भी ना पड़े कि वो गलत थे। वो झुकना भी नहीं चाहते और आपके हो भी जाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि आप उन्हें मिल जाएं, आप उन्हें माफ़ कर दें और उनसे ज़्यादा सवाल जवाब ना करें, आप उनसे कुछ बोलें ना। तो डियर, ये आपसे माफ़ी तो मांग लेना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं बोलना चाहते कि वो गलत थे। उन्होंने गलती की थी, उनकी गलती थी जो उन्होंने समझा नहीं, आपको बहुत कुछ बोल दिया। उन्हें लगता है कि आप उनसे कोई सवाल जवाब ना करें और उन्हें एक्सेप्ट कर लें। डियर, ये पॉजिटिव है, इनका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है, जो भी इनका कर्मा था वो क्लीन हो चुका है, और ये अब पॉजिटिव हो चुके हैं। लेकिन ये आपसे अपनी गलती की जो बातें हैं वो ये नहीं बोलना चाहते कि हाँ वो गलत थे। लेकिन डियर, इन्हें अब अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। बहुत सारे लोग हैं जो ये रीडिंग अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे हैं। हो सकता है कि आपकी मैरिड फिक्स हो गई हो और आप अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं कि नहीं छुपा रहे हैं। डियर, उनकी लाइफ में पास्ट है जो वो आपसे छुपा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि कभी आप उनके पास्ट के बारे में उनसे पूछे भी ना। उनका बैड पास्ट भी आप समझ सकते हैं, या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि उनकी किस्मत में ही ऐसा था। कुछ लोगों के पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया, और कुछ लोगों के पार्टनर की शादी तो उनकी फैमिली वालों ने ही ज़बरदस्ती कहीं और करवा दी है, और वो अपनी फैमिली वालों के खिलाफ़ नहीं जाना चाहते थे। तो डियर, इस वजह से ये दोनों अलग हो गए हैं, और ये उस रिश्ते से अभी निकल तो नहीं पाए पूरी तरह से, पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि कभी आप इनसे इनके पास्ट की वजह से कोई सवाल ना करें।
आप इनके पास्ट की वजह से इनसे कभी नाराज़ ना हो कि ये आपसे कुछ बताते नहीं हैं, आपसे सब कुछ छुपाते हैं। डियर, इनका पास्ट जो है वो बहुत बुरा है, उसे ये छुपा रहे हैं। ये आपको कभी बताना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ सच्चाई से रिश्ता निभाएंगे नहीं। ये सोचते हैं कि आप इनके पास्ट से कभी कोई मतलब ना रखें और ना ही इनसे कभी कुछ पूछें, और आप इनके साथ अच्छे से रहें, अच्छे से बातें करें, और जो आपके रिश्ते के बाद जो भी बातें होंगी वो सारी बातें ये आपको बताएंगे। लेकिन जो इनका पास्ट वाली बातें हैं वो आपको नहीं बताना चाहते हैं, वो आपको छुपाना चाहते हैं डियर। और आप भी इनसे कभी इनके पास्ट के बारे में ना पूछें, ये भी चाहते हैं। और आपसे हो सकता है कि बातें होती हों इनसे, लेकिन ये आपसे बताते ना हो, आप इनसे पूछते हो कि क्या कभी आपकी लाइफ में कोई और था या है, तो ये आपसे कुछ बात नहीं करते होंगे, बात को ख़त्म कर देते होंगे, या फिर बोलते होंगे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन डियर, इनके पास्ट में कोई था जिसकी वजह से ये अभी भी उस रिश्ते से पूरी तरह निकल नहीं पाए हैं। अच्छा रिश्ता था इनका, लेकिन फैमिली वालों की वजह से ये दूर हो गए, बातचीत इनकी ख़त्म हो गई, और कुछ लोगों के पार्टनर ने तो उनको धोखा दिया है, तो धोखे की वजह से वो अब किसी और पे भरोसा नहीं कर पाए हैं। लेकिन वो आपसे शादी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप इनसे शादी के बाद कभी कुछ छुपाए ना, और ये भी आपसे कभी कुछ छुपाए ना। जो भी है वो सच्चाई एक दूसरे को पता होनी चाहिए। तो डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपसे कभी कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं, और आपसे अपने पास्ट के बारे में बताना भी नहीं चाहते हैं। इन्हें लगता है कि आप कभी इनसे इनके पास्ट के बारे में ना पूछें, जो ये किसी से कभी बताना नहीं चाहते हैं। उसे एक बुरा टाइम, बुरा वक्त समझ करके ये भूल जाना चाहते हैं। अपने पास्ट के बारे में कभी कुछ किसी से बताना नहीं चाहते। तो डियर, ये आपसे अपने पास्ट की बातें छुपा रहे हैं, जो आपसे बताना नहीं चाहते हैं। इनका पास्ट बहुत बुरा था जो किसी से शेयर नहीं करना चाहते। तो प्लीज़ डियर, आप भी इनसे इनके पास्ट के बारे में ना पूछें, और ये भी आपसे कभी आपके पास्ट के बारे में नहीं पूछेंगे। इन्हें लगता है जो आज है बस आज में जीते हैं, जो आज का रिश्ता उसे बहुत अच्छे से निभाते हैं, सच्चाई से निभाते हैं, और आपसे ये अपने पास्ट की बात कभी नहीं बताना चाहते हैं। तो प्लीज़ डियर, आपको अगर लगता है कि इनका पास्ट जो ये बताना नहीं चाहते हैं बहुत पेनफुल है इनका पास्ट, तो डियर, आप भी इनसे ज़्यादा फोर्स ना करें अपने पास्ट की बातें बताने के लिए, क्योंकि बहुत दुखदाई था इनका पास्ट, बहुत दुख से निकले हैं, बहुत देर में ये ज़िंदगी में फिर से जीना शुरू किया है। तो डियर, ये उस दर्द में दोबारा वापस नहीं जाना चाहते हैं, तो इस वजह से ये कभी पास्ट की बातें नहीं करना चाहते हैं, किसी से भी नहीं बताना चाहते हैं। तो डियर, प्लीज़ आप भी अपना ध्यान रखें और अपने अपनों का भी ध्यान रखें, और हमेशा पॉजिटिव रहें, नेगेटिव बिल्कुल ना हो। कभी कुछ बातें होती हैं जो इंसान नहीं बताना चाहता, तो ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव बात है, या फिर कोई बात ही है जो आपसे छुपा रहे हैं तो वो आपके लिए गलत ही है। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि वो बात बताने के लिए ठीक नहीं है, उस बात से सिर्फ तकलीफ़ ही मिलेगी, इस वजह से नहीं बताते। तो प्लीज़ डियर, हर बात में पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढें, नेगेटिव चीज़ों को ना ढूंढें। ज़रूरी नहीं होता कोई बात छुपाई जाती है तो वो गलत ही होती है, नेगेटिव ही होती है। तो प्लीज़ डियर, किसी बात को ज़्यादा नेगेटिव तरह से ना लें, अपना ध्यान रखें और अपने अपनों का ध्यान रखें। हमेशा पॉजिटिव रहें, नेगेटिव ना हो, और मेडिटेशन ज़रूर करते रहें। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।